वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2026 और 19 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत है 6ठे स्थान पर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है और H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसे एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आज है 19 फरवरी 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। तो सबसे पहले हमने 18 फरवरी को क्या पढ़ा, देखिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की थीम क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? कोच्चि, केरल में। 15 फरवरी 2026 को पुरुषों की 4x7.5 किलोमीटर रिले स्पर्धा में नॉर्वे को स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी जोहान्स क्लाबो। भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में हुए पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कौन सी टीम विजेता बनी? वेदांता कलिंगा बनी। भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर, ये है फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में हुआ। रक्षा मंत्री ने नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया? 16 फरवरी 2026 बेंगलुरु के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा तमिलनाडु के चेन्नई में कट्टुपल्ली स्थित L&T कंपनी में निर्माणाधीन 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला जहाज यार्ड 18003 जिसको बोलते हैं कृष्णा, ये लॉन्च किया गया था। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको मिलता ही मिलता है। तो ये आपको इसमें 2025 का पूरा मिलेगा और 2026 की जो करंट की वैलिडिटी रहेगी वो 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी। तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। जिस प्रकार डेली क्लास आपको मिलती है उसी की पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल जाती है, जहाँ पे अच्छे तरीके से आप पढ़ के अध्ययन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 19 फरवरी 2026 जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, हालांकि वैसे आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया होगा। तो इसके अंदर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला है? स्मृति मंधाना को। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इस प्रकार सीधा सीधा ये प्रश्न छपेगा, किसको मिला? स्मृति मंधाना। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। इसमें भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना। इसके अलावा जो अन्य पुरस्कार है देखो, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख जो शतरंज की खिलाड़ी है और ये बनी थी 88वीं ग्रैंड मास्टर। कौन है? दिव्या देशमुख 88वीं ग्रैंड मास्टर बनती शतरंज की खिलाड़ी। इनको बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला। इसके अलावा बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये प्रीति पाल पैरा एथलीट की खिलाड़ी है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अंजलि भागवत को जो निशानेबाज से संबंधित है। ये पॉइंट भी अलग अलग नोट कर देना अच्छे तरीके से। पता नहीं पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये आया था बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको मिला था, ये आया था। तो अब की बार ये मिला है प्रीति पाल को जो पैरा एथलीट की खिलाड़ी है। इसके अलावा बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम को, भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम को और भारतीय महिला कबड्डी टीम को, और एकता ब्याहन, दीप्ति जीवनजी और प्रीति पाल, इन सभी को मिला है बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला है। क्योंकि महिला क्रिकेट टीम, नेत्रहीन और महिला कबड्डी टीम ये सारी इसकी विजेता भारतीय महिला टीम रही थी। इसके अलावा बीबीसी चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर, ये मिला है भारतीय महिला आइस हॉकी टीम को, और राजवीर कौर, श्वेता पूनिया और पाना देवी, इनको मिला है बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो ये बीबीसी इंडियन सारे के सारे स्पोर्ट्स अवार्ड है
जिनको ये घोषणा हो चुकी है। अगला, तेजस्विनी शंकर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये लीजिए भी, ये मैंने आपको वन लाइनर करवाया था। अभी चीन के अंदर इसका आयोजन चल रहा है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो इसका समापन हो चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने, तेजस्विनी शंकर ने अपने भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता है। किस में ये जीता है? ऊंची कूद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, किस में जीता है? ऊंची कूद के अंदर। तो प्रतियोगिता है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, स्थान है तियानजिन, चीन के अंदर। खिलाड़ी हैं तेजस्विनी शंकर जो भारत के हैं, और कौन सी स्पर्धा है? पुरुषों की हेप्टाथलॉन। ये आपको याद रखना है भाई, पॉइंट नोट कर देना, पुरुषों की हेप्टाथलॉन, इस स्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कुल अंक कितने हैं? 5,993 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, और इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ पहला स्थान भी प्राप्त किया। किसको हराया? कजाकिस्तान के एथलीटों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने? तेजस्विनी शंकर ने, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के अंदर। अब इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते, ये देखो। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 5 पदक जीतकर स्मृत तालिका में छठा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो भारत ने टोटल सिर्फ 5 ही पदक जीते हैं और छठा स्थान हासिल किया। इसमें देखो, अन्य पदक विजेताओं में पूजा ने हाई जंप में रजत पदक जीता, तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में रजत पदक जीता, और NC सोजन ने लंबी कूद के अंदर कांस्य पदक जीता है, और अभी तेजस्विनी शंकर ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो कुल 5 पदक जीते, जिसमें भारत में छठा स्थान रहा। मेजबान देश चीन ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा, कुल 34 पदकों के साथ इस टॉप पे स्थान बनाया, यानी कि टोटल 10 स्वर्ण जीते, 11 रजत, 13 कांस्य के साथ पदक तालिका में सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। चीन ने टोटल 34 पदक जीते हैं। तो ये आपको भी अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिक्स है भी छपेगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने संयुक्त रूप से किस पहल का शुभारंभ किया है? ये लीजिए भी, आज की क्लास में लगभग मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, और प्रधानमंत्री मोदी और जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उन दोनों के बीच में क्या क्या समझौते हुए क्या क्या मुद्दे हैं, वो मैं आपको आज की क्लास में 2 क्वेश्चनों की तरफ मैं करवाऊंगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर AI सम्मेलन चल रहा है, तो वहाँ पे ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त रूप से किस पहल का शुभारंभ इन्होंने किया? तो ये किया है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। ये देखो आपके सामने, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की इन्होंने शुरुआत की है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यात्रा संबंधी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इनकी भारत यात्रा 17 से 19 फरवरी 2026, उनकी भारत की ये चौथी यात्रा थी। इससे पहले 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया था, क्योंकि 2025 में मोदी जी फ्रांस गए। अब फ्रांस के राष्ट्रपति वो भारत की चौथी यात्रा पे रह चुके हैं। इसके अलावा अब देखो, भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी तक उन्नत किया जाएगा, यानी कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में हुई है, इसी को लेकर उन्नत किया जाएगा। संयुक्त रूप से इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की शुरुआत की है। बस ये जो पॉइंट बता रहा हूँ इनको पढ़ लेना। भारत ने हाल ही में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भारत और फ्रांस ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच स्वास्थ्य के लिए AI केंद्र की शुरुआत की है। अब क्योंकि AI का वो सम्मेलन चल रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें AI से संबंधित रहेगी। कल मैंने बताया भारत और फ्रांस ने हैमर मिसाइल के लिए MOU किया है, और ये आ गया एक इंडिया फ्रांस ईयर इनोवेशन 2026, एक आ गया नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच स्वास्थ्य के लिए AI केंद्र। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने किस हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है? ये भी उद्घाटन किया है इन्होंने वर्चुअली रूप से। कहाँ से? वर्चुअली रूप से इसकी शुरुआत की है, वो है H125। कौन सा हेलीकॉप्टर है? H125। अब इसके बारे में भी पढ़ लेना अच्छे तरीके से। देखो, H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, इसका उद्घाटन करते प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। उद्घाटन यानी कि वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया, और उस समय दोनों के दोनों कहाँ पर थे? मुंबई के अंदर। फाइनल असेंबली लाइन का स्थान कहाँ पे है? वेगमल, कर्नाटक के अंदर इसकी शुरुआत की, यानी कि कर्नाटक के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। संयुक्त उद्यम, इसमें यूरोप की प्रमुख कंपनी है एयरबेस, और भारतीय कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इन दोनों के सहयोग से इसका निर्माण हुआ। दोनों कंपनियों के सहयोग से ये परियोजना स्थापित की गई थी। यहाँ प्रारंभिक चरण में प्रति वर्ष
10 वर्षों में यानी कि H-125 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है भाई। एक तो H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन की शुरुआत की है। इसके अलावा ये चीज़ें मैंने करवा दी। फ्रांस एयर इनोवेशन 2026 और इंडो फ्रेंच स्वास्थ्य के लिए एआई केंद्र की स्थापना शुरुआत होगी। ठीक है, क्योंकि एआई सम्मेलन दिल्ली के अंदर चल रहा है, इनको अच्छे तरीके से गोट लेना। अगला, विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किस राज्य के अंदर किया जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का जो शुभारंभ है वो किया जाएगा गुजरात के अंदर। और ये शुभारंभ कब होगा? कल होगा, ये 20 फरवरी को। कल 20 फरवरी है, कल इसकी शुरुआत की जाएगी। तो शुभारंभ कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह दिनांक 20 फरवरी 2026 इसकी शुरुआत करेंगे। कहाँ पे? वेरावल गुजरात के अंदर। विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास की शुरुआत करेंगे। एक्सेस पास की। भारत का वैश्विक स्थिति। भारत विश्व स्तर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और निर्यात आंकड़े, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 62,408 करोड़ मूल्य के समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर भी इंडिया और वर्ल्ड का करंट आएगा। अब सेकंड ग्रेड के अंदर वैसे करंट नहीं आएगा। सेकंड ग्रेड में जो आर्थिक समीक्षा के जो पर्सन बनेंगे ना करंट में, जिस प्रकार ये मैंने आपको 2 लाइनें करवाई है भी, भारत विश्व स्तर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि में दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक, ये अर्थव्यवस्था में आपका सेकंड ग्रेड में करंट अफेयर्स में पर्सन बनेगा। इस प्रकार के पर्सन बनेंगे सेकंड ग्रेड में। ठीक है, और ये आपको आंकड़े भी याद रखने हैं इस प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार के पर्सन बनेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर। अगला, इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में किस उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में किस उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए। किसके लिए? ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ग्राहकों के परिवारों और कानूनी उत्तराधिकारों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा प्रदाता करना। इस पोर्टल का नाम है ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल, इसका नाम है। इसमें क्या होगा? मृत खाता धारकों के परिवारजनों और कानूनी उत्तराधिकारों के लिए उपयोगी रहेगा। यह एक सुरक्षित और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें दावेदार पूरी मृत्यु दावा निपटान प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू और पूर्ण कर सकते हैं। बस ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है थोड़ा सा इसको। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 17 फरवरी 2026 को बी कॉरिडोर नामक पहल क्यों शुरू की है? NHAI ने 17 फरवरी 2026 को बी कॉरिडोर नामक एक पहल की शुरुआत की है। और इसका क्या उद्देश्य रहेगा? ये मधुमक्खियों और अन्य प्रांगणकर्ताओं के संरक्षण हेतु इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, मधुमक्खियों और अन्य प्रांगणकर्ताओं के संरक्षण हेतु। तो घोषक संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये घोषणा की गई। इस पहल का नाम है बी कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रांगण अनुकूल गलियारों का विकास करना, मधुमक्खियों और अन्य प्रांगणकर्ताओं के संरक्षण को बढ़ावा देना। मुख्य तत्व, फूलदार पेड़ पौधों की लगाई जाएगी ताकि प्रांगणकर्ताओं को भोजन और आवास मिल सके। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब ज़्यादा थोड़ा सा इसको याद रखना है भी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बी कॉरिडोर का मतलब भी मधुमक्खियों और अन्य प्रांगणकर्ताओं के संरक्षण को बढ़ावा इसके अंदर मिलेगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहलों शाई और बोध का शुभारंभ किया है। बस चर्चे चल, एआई समिट चल रहा है तो इसके ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। देश का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विद्युत मंत्रालय के मंडपम का उद्घाटन किया है। ये है विद्युत मंत्रालय के मंडपम का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री तारिक रहमान के से शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये भी 4 नंबर पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भारत की तरफ से अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि आरपीसी का इस प्रकार का फेवरेट पर्सन बन सकता है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। ये जल्दी अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी, तो ये रखी जाएगी अमरावती के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत का स्थान क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। राष्ट्रपति और राज्यपालों को न्यायालय में उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए उत्तरदायित्व से छूट है, वो किस अनुच्छेद में दी गई, अनुच्छेद 361। ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी। और प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्तों और पेंशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 75(6) के अंदर। ध्यान रखना, अनुच्छेद 75(6) के अंदर इसका प्रावधान दिया हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। इस प्रकार पॉलिटिकल है वो लगातार पढ़ो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारतीय उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार है दिए गए। इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक आ रही है, आज कल संपूर्ण बाजार के अंदर ये उपलब्ध हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए साथी तैयारी कर रहे हैं, ये बुक ले आना। और इसके अलावा जो भी साथी एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बुक आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट नाना क्लासेस के नाम से ये बुक बाजार के अंदर कल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की, ये आप ले सकते हो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। एलडीसी की चल रही है, एसआई की चल रही है, सीएटी की चल रही है, तो इनको लेकर आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस 15-16 मिनट की क्लास डेली आपको ये मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।